क्यों कुछ लोग चंद जमीन के टुकड़े और कुछ पैसों के लिए सारे वसूल कायदे कानून को ताक पर रखकर भावनाओं को दरकिनार कर किसी मासूम की जमीन को जबरदस्ती हथियाने से पीछे नहीं हटते? क्यों यह भूमाफिया प्रशासन की आंख में धूल झोंक कर ऐसे गैर कानूनी काम करते रहते हैं? गोंडा में भूमाफियाओं का गजब खेल चल रहा है। जमीन किसी की, बैनामा किसी को। यहाँ पर मृतक से भी बैनामा करा लेते हैं ये लोग। इस खेल में कुछ राजस्व कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, जो पिछले कई वर्षों से भूमाफिया द्वारा साठ गांठ कर गरीबों की जमीन हथियाते चले आ रहे हैं और ये जमीन के असली मालिक होने का दावा भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक भूमाफिया की खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप कहीं जाइए मत। 5 मिनट की इस रिपोर्ट को देखिए कि किस तरह से गोंडा में भूमाफियाओं का मकड़जाल फैला हुआ है। गोंडा जिले के तरफगंज तहसील के पकड़ी ग्राम पंचायत में हिरई नाम के व्यक्ति की मृत्यु 1963 में हो गई थी, लेकिन भूमाफियाओं ने उनसे 1968 में बैनामा करा लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया, तो हम आपको बता दें, यहाँ पर भूमाफिया की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो किसी की भी जमीन को कभी भी बैनामा करा सकते हैं। पीड़ित परिवार ने भूमाफिया सोनू सिंह और अंकुर कौशल के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जालसाजी के तहत हमारी जमीन हथियाने की कोशिश की है। इन्होंने फर्जी बैनामा स्टाम्प कराया है और फर्जी स्टाम्प लेकर जमीन पर कब्जा कराना चाह रहे हैं। जमीन के असली मालिक ने कहा कि हमारे पिताजी ने ऐसा कोई बैनामा किसी को नहीं किया है। हमारे जो पिताजी का जमीन पहले से था, पिताजी का जब मृत्यु हो गई सन 1963 में, तो हमने हमारी ज़मीन हमारे नाम पर, और इस समय ज़मीन हमारी कब्जा है और पहले से भी हमारा कब्जा रहा है। इस पर यहाँ के कुछ लोग इंद्रसेन सिंह और सोनू सिंह और उनके साथी अंकुर ने मिलकर षड्यंत्र रच के हमारी ज़मीन को फर्जी बैनामे करा दिया। न्यूज 11 की टीम ने तरफगंज तहसील के वरिष्ठ अधिवक्ता दया शंकर तिवारी से बात की तो उन्होंने बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 1968 में न तो इस तरह का स्टाम्प चलता था और न ही ऐसी मोहर लगाई जाती थी। उन्होंने यह भी बताया कि जमीन की मालियत भी नहीं दर्शाई गई है। यह पूरी तरह से फर्जी बैनामा है, जो कि जालसाजों के द्वारा रचा गया है। हम दृष्टया देखने से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे बैनामे 1968 के समय नहीं होते थे। साथ ही साथ इस बैनामे को देखने से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि जो इसमें मोहर लगाई गई है वो मोहर बिल्कुल नई ताज़ी बनाई गई है। ये डिम नहीं है। इस पर और जो मोहर लगाई गई है वो बिल्कुल नई है। स्टाम्प परचेजिंग भी गलत है, वैल्यूएशन भी इसमें नहीं लिखा हुआ है, प्रैक्टिस जो है वो भी गलत है इसका। ऐसा देखने से ये फ्रॉडुलेंटली शेल्डीड प्रतीत होता है और ये पूरी तरीके से फर्जी लग रहा है। वहीं इस पूरे प्रकरण पर पकड़ी निवासी विजय कुमार ने बताया कि इस जमीन के मालिक बेचू साहू हैं, जिनके पिता का नाम हिरई है। भूमाफिया सोनू सिंह के द्वारा जबरदस्ती व दबंगई के बल पर उनकी जमीन हथियाने की कोशिश की जा रही है। मेरा नाम विजय कुमार है। ये ज़मीन का जो चल रहा है इसे बेचू साहू का है, इसके बगल हमारा चक्का है और इसको हम जब से पैदा हुए तभी से जानते हैं। इसके गैर तरीके से लोगों ने फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया है, इंद्रसेन सिंह और सोनू सिंह ने। वहीं भूमाफिया द्वारा जमीन के मालिक को धमकाया जाने लगा तो पीड़ित परिवार ने एसपी आकाश तोमर से गुहार लगाई। एसपी आकाश तोमर ने एसएचओ तरफगंज को रिपोर्ट दर्ज करने के लिए निर्देशित किया, लेकिन एसएचओ ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की और खुद ही जांच बिठा दी। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि भूमाफियाओं से साठ गांठ कर एसएचओ तरफगंज कार्यवाही करने से मुकर रहे हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि इन माफियाओं के खिलाफ बाराबंकी कोतवाली में जमीन हथियाने, जालसाजी करने को लेकर 419, 420 में मुकदमा दर्ज है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारी व एसपी को सख्त निर्देश दे रखे हैं
कि अगर कोई भी भूमाफिया किसी गरीब पीड़ित की जमीन को हथियाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और जरूरत पड़े तो बुलडोजर की भी कार्रवाई की जाए। जिले में बैठे अधिकारी तो कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर बैठे कानून के रखवाले भूमाफियाओं से साठगांठ कर मामले में लिपापोती करते रहते हैं, जिसकी वजह से पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। अब देखना होगा कि इतनी सबूत होने के बाद भी इन भूमाफियाओं पर कब कार्रवाई होती है, पीड़ित को न्याय मिल पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 उत्तर प्रदेश।